हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि आई हैव बीन इन द आईटी इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 5 years, और फ्रॉम द बिगिनिंग माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन इन टेस्टिंग। सो आई हैव बीन अ QA फॉर लास्ट 5 years। बहुत से लोगों को नहीं पता कि QA और या फिर टेस्टिंग इज़ द सेम प्रोफाइल, एंड आई हैव बीन इन टेस्टिंग फॉर लास्ट 5 years। और जब भी मैं कोई भी एक्सपीरियंस लिंक्डइन पे शेयर करता हूँ या कोरा पे कोई भी आंसर लिखता हूँ तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या टेस्टर की प्रोफाइल अच्छी है कि नहीं है, और टेस्टर को कितनी सैलरी मिलती है, और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना के ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहली बात कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना, चीज़ें डिजिटली काफ़ी ग्रो हो रही हैं। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे ऑनलाइन बुकिंग हो, चीज़ें डिजिटली काफ़ी फैल रही हैं। और जैसे जैसे इंटरनेट सस्ता होगा, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, मुझे लगता है कि जो यूज़र हैं इंटरनेट के वो बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, और जब मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे तो टेस्टिंग और QA की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। क्योंकि आप चाहते हैं कि जब भी आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो डिजिटल हो, वो यूज़र के लिए अच्छा हो और यूज़र का जो एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छे से टेस्ट हो और उसके बाद ही मार्केट में जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में टेस्टिंग की जॉब्स रहेंगी। सेकंड, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि टेस्टिंग में कितनी सैलरी है, तो उस पर दो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं। अगर आप मैनुअल टेस्टर हैं तो बी वेरी फ्रैंक, यू विल नॉट बी गेटिंग सैलरी एज गुड एज डेवलपर। बट अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डेवलपर जितना कमा सकते हो, बट यू कैन बी वेरी क्लोज टू अ डेवलपर। और सेकंड चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है वो ये करती है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आपने कितनी बार अपनी कंपनी स्विच की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर जो पे स्केल है वो कंपेरेटिवली जो स्टार्टअप्स होते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनसे कम होता है, और वहाँ पर जो एनुअल हाइक भी होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो आई वॉज इन विप्रो फॉर ऑलमोस्ट 3 years। उसके बाद मैंने जीटा ज्वाइन किया, विच वॉज अ फिनटेक स्टार्टअप, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन अ ग्रैब विच इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में जो पे स्केल है वो कम होता है। तो अगर आप किसी ऐसे कंपनी में हैं जो सर्विस बेस्ड है तो चांसेस हैं कि आपका पे स्केल कम होगा, क्योंकि जब तक आप स्विच नहीं करेंगे स्टार्टअप में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सैलरी बढ़ना टेस्टिंग फील्ड में थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप टेस्टिंग में हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, और ट्राई टू स्विच आफ्टर एवरी 2.5-3 years। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पे आपको अच्छा अप्रेजल मिल रहा है, अच्छा हाइक मिल रहा है, तो आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ नंबर्स वाइज, तो मेरे हिसाब से IT में जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको इंटू 2 कर लीजिए और इंटू 4 कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एक्सपीरियंस 5 years है तो 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। सो अगर कोई टेस्टिंग में है और 5 साल से काम कर रहा है तो उसका जो सैलरी ब्रैकेट होगा वो इसी बीच में होगा, 10 से 20 लाख के बीच में। अगर वो मैनुअल है तो इट विल बी क्लोजर टुवर्ड्स 10 लाख। और अगर वो ऑटोमेशन में है या फिर किसी अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, या फिर उसने अगर मल्टीपल स्विचेस किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 स्विचेस किए हैं, तो योर पैकेज विल बी इन द रेंज ऑफ 15 to 20 lakhs पर एनम। तो ये बात हो गई पैकेज की। और बात रहे कि करियर को कैसे प्लेस करें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप देखिए कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्ट है एंड ऑटोमेशन आप सीख सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर ऑटोमेशन। बिकॉज अगर आप SDET बन जाते हैं, विच इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेस्ट, और ऑटोमेशन इंजीनियर, सो यू कैन अर्न एज गुड एज अ डेवलपर। अगर आप मैनुअल में भी हैं तो ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स, लर्न बैक एंड टेस्टिंग विच इंक्लूड्स API टेस्टिंग, try to gain some leadership qualities which will be good for your career। तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग की फील्ड अच्छी नहीं है। अगर आप IT में आना चाहते हैं बट यू आर नॉट वेरी टेक सेवी, आपको कोडिंग उतनी पसंद नहीं है, सो ऑटोमेशन और टेस्टिंग इंजीनियर कुड बी अ ड्रीम रोल फॉर यू।
और पे स्केल भी अच्छा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ज्वाइन और स्विच टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ स्टार्टअप. तो दैट्स इट. आई गेस दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज. और एक और चीज़ जो मुझसे लोग काफ़ी पूछते हैं कि जो CTC आपको कंपनी ऑफर करती है और जो आपको इन हैंड मिलता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है. तो उसका बहुत ही बेसिक फार्मूला है. जो भी आपको कंपनी इंटरव्यू के बाद HR ऑफर कर रहा है, आप उस CTC को डिवाइड बाय 15 करिए. फॉर एग्जांपल अगर आपका पैकेज सपोज 15 lakhs है, तो आप उसको डिवाइड बाई 15 कीजिए and it will come around 1 lakh, so you will be getting around 1 lakh in your in hand. So होता क्या है कि हम समझते हैं कि जो CTC है that we'll get every month, like we usually divide it by 12 and we'll suppose कि हाँ इतना हमें मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है. सिंपल सा फार्मूला है. जो भी आपको CTC ऑफर की गई हो उसको आप डिवाइड बाई 15 करिए, तो जितना भी उसमें टैक्स है, PF है, वो ऑलमोस्ट उसमें मैनेज हो जाएगा and you'll get a approx value which will get every month. So yeah, टेस्टिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर आप मैनुअल में हैं और आप जॉब स्विच नहीं करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो सैलरी कम होगी. अगर आप ऑटोमेशन में हैं, यू आर SZ कंपनी चेंज करते हैं या फिर अच्छी कंपनी में, स्टार्टअप में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी. और आपको अगर अपना इन हैंड कैलकुलेट करना हो, जो भी आपको ऑफर मिला हो, तो आप उसको डिवाइड बाई 15 करिए. जो भी नंबर आएगा दैट वुड बी लाइक 5% हेयर एंड देयर विल बी योर CTC. सो आई गेस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और अगर आप लगे तो शेयर विद समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, और जो या फिर अगर कोई फ्रेशर है और वो ये जानना चाहता है कि टेस्टिंग में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो दिस वीडियो विल हेल्प. और मैं सर्विस बेस से अभी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें मुझे काफ़ी समय लगा और मैंने काफ़ी कुछ सीखा. इफ़ यू वांट कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो. इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दूँगा. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.